हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये केमिस्ट्री का है एमसीक्यू जो इस बार पूछा गया था, सेट ई है। तो इसका जिसे फर्स्ट है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ये वो न्यूनतम ऊर्जा होती है, आपका ऑप्शन सी लगा हुआ है, यही आपका सी आंसर है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किलो मिनिमम ऊर्जा चाहिए, कम से कम चाहिए या 20 से 40 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। SN2 क्रिया में उत्पन्न निर्माण होता है SN2, तो इसके लिए आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो जल में अधिक विलय होगा वह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा वह जल में अधिक विलय होगा। तो ये देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, यानी इसमें डी आपका ये पहले से भी लगा हुआ है, हालांकि डी भी आंसर सही होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप यानी C+O कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? तो प्रसंकरण यानी डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? प्रसंकरण आपका बी हो जाएगा। बी इज द डबल बॉन्ड के लिए sp2, सिंगल के लिए sp3। ध्यान दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड को जब गर्म किया जाता है तो आपका निर्माण जो होता है वह मिथाइल एल्कोहल का होता है। इसमें भी पहले से आपका आंसर सही लगा हुआ है। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड ये H3O+ का उत्पाद करता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिनॉल का निर्माण करता है। फिनॉल आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अधिशोषण में कितने प्रति होती है? तो रासायनिक अधिशोषण का बात करिएगा तो ये जो पेंटिंग होता है आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह में क्या सिंगल फेज दिखाई देता है या डबल फेज दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन का बात करें तो इस पर देखते हैं कि लेयर बाय लेयर बढ़ते जाता है, लेकिन जब केमिकल एडजॉर्प्शन का बात करें तो सिंगल लेयर ही चलता है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए के आंसर होता है 1 ठीक है। बेकेलाइट मतलब बेकेलाइट जो बना जाता है फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया, मतलब बेकेलाइट जो बनाया जाता है वो फिनॉल को किसके साथ मिला के बनाया जाता है? तो फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाकर और बेकेलाइट बनाया जाता है। जो ऑब्टेन किया जाता है वो फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उप सहसंयोजन यौगिक यानी K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीजन संख्या K4 NiCN4। तो इसका ऑक्सीजन संख्या अगर आप निकालिएगा, इसका अगर ऑक्सीजन संख्या आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? +4 + x और CN पे सिंगल माइनस होता है तो 4 माइनस हो जाएगा, पावर कुछ नहीं तो 0। 4 + x - 4 = 0। ये तो कट जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0। इसलिए आंसर जो इसका आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। ये आंसर हो, यहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो अत्यधिक क्षारीय कहने का मतलब कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन जिसमें अधिक रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक रहेगा वो आपका अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, ये रहा। ये इसमें भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, लेकिन ये रिंग में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है आपका ये CnH2n+1 सिंगल एल्कोहल जो होता है, ए आंसर है, पहले से ही लगा हुआ है, यानी जनरल फॉर्म मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ये इसका उदाहरण है। तो दूध जो उदाहरण है वह दूध उदाहरण है आपका, दूध निम्नलिखित से किसका उदाहरण है? दूध पायस का है। ठीक है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किसका अयस्क होता है? गैलेना जो होता है वह पीबी का अयस्क होता है। ठीक, गैलेना लेड का अयस्क होता है, पीबी का अयस्क होता है गैलेना, PbS। इसका जो फॉर्मूला होता है वह PbS होता है गैलेना। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है आपका वो होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO, यानी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स HCHO फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव इतना क्रम से इतना दिया गया है। तो इसका जो होता है सीरियल नंबर हो जाएगा आपका BCA, यानी सबसे ज्यादा B का होता है, D आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है आपका वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो है आपका वह प्रोटीन का ही एक पार्ट है। एंजाइम जो है क्या है, व्हाट इज एंजाइम? तो ये प्रोटीन का पार्ट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोले थे कि बहुत VVI क्वेश्चन है। तो फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है, अगर नहीं पाया जाता तब विलयन होता, अगर पाया जाने का बात होगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा सॉल में टिंडल प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, सॉल में पाया जाता है, नहीं पाने के बाद विलयन रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु, यानी RX, एल्काइल हैलाइड RX, एल्काइल हैलाइड को RX। तो ये जो आपका आंसर होता है एल्काइल हैलाइड का उपयोग जो किया जाता है वह ऊर्ज रिएक्शन में किया जाता है। रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल, वही है ऊर्ज रिएक्शन। CrH2O Cl2, इसमें Cr का ऑक्सीजन संख्या, देखिए ऑक्सीजन संख्या फिर से पूछ दिया, हम निकाल देते हैं ऑक्सीजन संख्या। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं CrH2O 4Cl2 प्लस, चलिए इसका निकाल 0 × 4, ठीक है। अब प्लस Cl पे सिंगल माइनस होता है 2, तो 2 माइनस, अब पावर कितना है +1, तो +1 दीजिए, ठीक है। तो x ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका -2 = +1, ठीक है। तो x +1 +2, तो क्या हो गया +3, तो आपका आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया 2x, ये बेंजीन के ऊपर x है, यानी हेलो बेंजीन है, तो ध्यान दीजिए ये जो अभिक्रिया हो जाता है वो फिटिंग में होता है, फिटिंग करना होता है, ये फिटिंग है आपका, फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो आपका होगा कोल्बे रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, ये राइमर-टीमन, ये आपका आंसर हो जाएगा राइमर, ये आपका हो जाएगा राइमर-टीमन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन की पहचान किस द्वारा की जाती है, प्राथमिक एमीन की पहचान, तो प्राथमिक एमीन आपका जो होता है वो प्राथमिक एमीन दो चीज़ों के द्वारा पहचान किया जाता है, यानी CHCl3 + KOH के द्वारा पहचान किया जाता है। प्राइमरी एमीन इसके द्वारा पहचान किया जाता है, अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपका, वह एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन ए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह विटामिन ए का ही प्रकार है, विटामिन का ही प्रकार है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, ताप को कम करता है, यानी ज्वरनाशी, इसको एंटीपायरेटिक भी आप बोल सकते हैं, बुखार कम करने का जो होता है वह ज्वरनाशी होता है, एंटीपायरेटिक होता है। रामा में जब इलेक्ट्रॉन डिनायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता होता है, तो शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, यानी एफ सेंटर का ये दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है, FnO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaNO3 में वांटॉफ गुणक है, तो वांटॉफ गुणक आपका हो जाएगा कितना, 3 है, इसका हो जाएगा 3 आंसर, 3 आंसर। उसके बाद मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, तो मानव शरीर जो एंजाइम उत्पन्न करता है, DNA तो बनता है, हार्मोन होता ही है, लेकिन विटामिन उत्पन्न नहीं करता है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है आपका। ये क्वेश्चन है आपका सेल से संबंधित, तो ये Zn प्लस एक्वास सॉल्यूशन Cu प्लस ये, तो ये क्या किया गया था, ये डेनियल सेल में यूज किया गया था, ध्यान में है, डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल सब एक ही होता है। नेक्स्ट है CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है, तो CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है वह C2H5NH2, यानी इथाइल एमीन, C2H5NH2 इथाइल एमीन। सबसे प्रबल अम्ल है HClO4, HClO3, HClO2, HClO, तो सबसे प्रबल अम्ल जो है आपका वह फर्स्ट है A, स्ट्रॉन्गेस्ट HTA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, यानी घोल में इतना चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो ये हालांकि क्वेश्चन गलत है, जिसको अगर आंसर सॉल्व किया जाता है कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है आंसर, तो ये क्वेश्चन या तो गलत है नहीं तो ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, ठीक है। मोलर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा CaCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यही आपका बनाता है यहाँ पे COCl2 जो ये है फॉस्जीन का नाम है, COCl2 फॉस्जीन का नाम है, यही आपका सी आंसर हो जाएगा ना, फॉस्जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, तो IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, यही आपका सी आंसर प्रोपेनॉन होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है प्रोपेनॉन होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन। अभिक्रिया CH3CN H3O+ का उत्पाद यानी CH3COOH, यह सब नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा CH3CONH2 यानी एमाइड का निर्माण करता है, ये आंसर हो जाएगा सी, एमाइड सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा जो प्रबल होता है वो सबसे ज्यादा होता है आपका Cl का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कमजोर होता है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड कमजोर होगा उतना ही ज्यादा H+ का रिलीज करेगा, ज्यादा प्रबल होते चला जाए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, Cl का बॉन्ड जो होता है सबसे वीक होता है और सबसे ज्यादा ये प्रबल होता है, ठीक है। विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए जो आपका कहलाता है वह विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनॉल होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको बोला जाता है, ए रेटिनॉल। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है यही आपका है सोना, ठीक है, सोना यानी गोल्ड। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, तो खारे जल के साथ इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। इथॉक्सी इथेन कौन है? तो इथॉक्सी इथेन के लिए आपको इथॉक्सी इथेन जो होता है जैसे CH3OCH3 ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, यही रहेगा C2H5O, यही हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, तो आपका आंसर है यहाँ पे C2H5 और C2H5, ये इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसमें मैग्नीशियम है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है आपका वह हीमोसाइनिन, विटामिन 12 ये सब नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अभिक्रिया OHCH2 CO, हालांकि यह ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, कार्बन जो रहता है नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, कार्बन गिने होंगे तब टोटल। निम्न में से किसमें P/D बंधन है? तो P/D जो बंधन उत्पन्न होता है वो आपका बी आंसर ही सही है आपका, ठीक है, बी आंसर इज द राइट है आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं, तो वर्ग 16 के तत्व को जो कहा जाता है वह चैल्कोजन कहा जाता है, जो लिखा है कैल्कोजन, ये देखिए इंग्लिश में दे दिया है चैल्कोजन, वर्ग 16 को बोला जाता है चैल्कोजन। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो निकेल है, क्रोमियम है, आयरन है, मैंगनीज, तो ये मैंगनीज जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, यानी +7 तक यह ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। अगर ऑस्मियम आता OS आता तो ये +8 तक ऑक्सीकरण, मैंगनीज आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो अगर 4F का बात करता है तो आपका हो जाएगा लेंथेनाइट्स, अगर वही 5F का बात करता है तो हो जाता है एक्टिनाइट्स, लेंथेनाइट्स 4F और एक्टिनाइट्स 5F। ये नेक्स्ट है K3Cr C2O4, 3 में Cr का उपसब्स्टिट्यूट 3 दूना 6 यानी 6 हो जाएगा, लास्ट राइट आंसर 6।
किसी सेल अभिक्रिया के समय अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ ये जो होता है आपका ये शून्य आंसर हो जाएगा 0। निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, यानी मेन प्रोडक्ट ऑफ इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वह बी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है साइक्रीन है, एस्पार्टम है, सोडियम साइक्लोमेट है, ये तीनों कृत्रिम मीठा यानी आर्टिफिशियल। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट साइक्रीन है, एस्पार्टम है, सोडियम साइक्लोमेट, तीनों का तीनों है, ये तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। हालांकि इस पे बैन लगा हुआ है सोडियम साइक्लोमेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन है, नाइलॉन 6 है, ये बुनायस टेरिलिन, ये सब जो है आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल का बात कर रहा है, तो नेचुरल आपका जो होगा वह प्रोटीन होगा, नेचुरल आपका प्रोटीन होगा। हेक्साइमाइड प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, ये सही सूत्र है आपका ए। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? यानी फ्लोइंग एग्जांपल एमोर्फस, एमोर्फस तो है आपका ये ग्लास है, या तो ग्लास रहे नहीं तो रबर रहे या प्लास्टिक रहे, ये सब आ जाता है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म? तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, अगर है तो ये आपका हो जाएगा प्रसरणी दाब। अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं रहता तो ये आपका पृष्ठ तनाव हो सकता था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल एल्युमिनियम +3 को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो आवेश की जो आवश्यकता होगी वह बी होगा आंसर। बेरावादा ठोस का देखिए फिर से पूछ दिया, वही बेरामॉर्फस जो पूछा था वही बेरावादा ठोस। तो फिर से यहाँ आ गया क्या है, रबर, रबर आपका लास्ट राइट आंसर। अब क्रिया C2H5BrKOH यानी एल्कोहलिक KOH की बात करेगा तो यह CH211CH2 ये आपका ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो यह होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वेग स्थिरांक की जो इकाई समान होती है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन किया जाता है? तो एल्डोल कैनिजारो में जो होता है वह कैनिजारो आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड, और एल्डोल में ये CH3CHO, ये आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, तो ये अभिक्रिया करके जो बनाता है यह नौसादर बनाता है और नाइट्रोजन गैस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका मोलरता। जब ताप द्वारा प्रभावित बोलता है तो ये आपका मोलरता हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है आपका O2 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो मिथाइल एमीन को जो बनाया जाता है वह हॉफमैन ब्रोमोआइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमोआइड अभिक्रिया। कॉपर पाइराइड्स का सूत्र है, तो कॉपर पाइराइड्स का जो सूत्र होता है वो CuFeSt होता है, कॉपर पाइराइड्स का 0.01 m यानी मोलरिटी ग्लूकोज बिलियन की तुलना में इतना 0.01 m MgCl2 बिलियन की हिमांक का अनुमान। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा लगभग 3 गुना हो जाता है, लगभग 3 गुना, अबाउट 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ज्विटर आयन जो बनाने में समर्थ है ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ज्विटर आयन बनाने में। नेक्स्ट है आपका, प्रलगन विधि में धातु के ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो प्रलगन विधि में जो होता है आपका आंसर होता है कार्बन बी। और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो शून्य कोटि अभिक्रिया A+B/C दर है, तो दर क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए, ये आपका जो G⁻0 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।